दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच आया हूँ एक छोटी सी प्यारी कहानी लेके, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का वैसे वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनकी लिखी एक कहानी हार का जीत में बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच की कड़ी में जुड़ी एक कहानी सुल्तान के आसपास घूमती है। तो दोस्तों, मैं लेकर चल रहा हूँ आपको सुल्तान की तरफ। बाबा भारती, जिन्होंने शहर में अपनी धन जमीन आदि को छोड़कर कुछ ही दूरी पर एक गांव के छोटे से मंदिर में वो रहने लगे थे। वहां उनके साथ एक घोड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने खेत देखकर आनंद आता, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती भजन भाव करके जो समय बचता वो अपने घोड़े के पास गुजारते थे। बाबा का घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। बाबा ने उसका नाम सुल्तान रखा था और उसे हमेशा सुल्तान के नाम से पुकारते थे। गांव के लोग बाबा भारती से हमेशा कथा कहानी सुनने आया करते थे। बाबा जी सभी गांव वालों को कथा भजन सुनाया करते थे, लेकिन आखिर में ये कहना कभी नहीं भूलते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वजह गांव वाले जानते थे कि बाबा सुल्तान की चार पल लट्टू थे। वो ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, और जब दौड़ता तो मानो हवा से बातें करता। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा पहलू खड़क सिंह था, जो उसी इलाके का जाना माना डाकू हुआ करता था। लोग तो उसके नाम से ही दरवाजा बंद कर लेते थे। उसके आने से ही गांव में सन्नाटा फैल जाता था। धीरे धीरे खड़क सिंह को बाबा भारती व उसके घोड़े सुल्तान के बारे में पता चल गया। जब से पता चला, तब से बाबा के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह परेशान होने लगा। अचानक एक दिन खड़क सिंह बाबा भारती के वहां पहुंचा। बाबा अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे। अचानक किसी के पास आने की आहट सुनी तो पलट कर देखा, डाकू खड़क सिंह थे। बाबा भारती ने खड़क सिंह से पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? आज इस कुटिया में किधर से आ गए? खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा मैं ठीक हूं, बस आपके सुल्तान की चाह मुझे खींच लाई। सुल्तान की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। बाबा ने कहा, चलो अच्छा है, इसी बहाने कुटिया में आना तो हुआ। बाबा भारती खड़क सिंह को सुल्तान के अस्तबल में ले गए। जैसे ही उसका फाटक खोला, घोड़ा देखते ही खड़क सिंह के मन में मानो सांप रेंग गया हो। वो उसे देखता ही रह गया और मन ही मन सोच रहा था, ऐसा घोड़ा उसने आज तक कभी नहीं देखा था। ये घोड़ा तो मेरे पास ही अच्छा लगेगा। इन साधु को ऐसे चीजों से क्या लाभ? अब तो खड़क सिंह के मन में हलचल सी होने लगी थी। अचानक खड़क सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए बाबा से कहा, परंतु बाबा, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी तो इंसान ही थे। अपने सुल्तान की तारीफ दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका मन अधीर हो गया। बाबा ने सुल्तान को लगाम से जैसे ही खोला, सुल्तान वायु वेग से उड़ने लगा। खड़क सिंह ने उसकी रफ्तार क्या देख ली, तुरंत चुराने की भी योजना बना ली। मन ही मन उसकी योजना बनने लगी। अब थोड़ी देर में सुल्तान वापस बाबा के पास आ गया और वहां खड़ा हो गया। इधर खड़क सिंह ने बाबा से कहा, अच्छा बाबा मैं चलता हूं। बाबा ने कहा, फिर आना कभी समय मिले तो। खड़क सिंह बिना कुछ बोले कुछ कदम जा चुका था। तभी अचानक पलटकर खड़क सिंह ने बोला, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर खड़क सिंह तो चला गया, लेकिन
बाबा भारती उसकी इस बात से डर गए थे। अब उनको रात में नींद नहीं आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़ग सिंह का भय दिन रात सता रहा था। अब हर रात सुल्तान के अस्तबल में चारपाई डालकर रखवाली करने लगे, मगर कई महीने बीत गए, खड़ग सिंह नहीं आया। अब बाबा के मन से धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। वो समझ रहे थे कि हो सकता है मजाक में ही कह दिया हो। बाबा खड़ग सिंह की बात भूल गए, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वह रोज रात में उन्हें देखकर वापस लौट जाता था। उधर खड़ग सिंह समझ गया था कि अस्तबल से घोड़े को चुराना आसान काम नहीं है। फिर उसने देखा कि बाबा अब दूसरे तीसरे दिन सुल्तान के साथ शाम को घूमने जाया करते हैं। तभी खड़ग सिंह ने योजना बना डाली। शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय बाबा की आंखों में बहुत चमक थी और चेहरे पर मुस्कान थी। बाबा अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस अपाहिज की सुनते जाना। ओ बाबा, इस अपाहिज की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा के अंदर दया आ गई। बाबा ने घोड़े को रोक दिया तो देखा कि एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा था। बाबा घोड़े पर ही बैठे थे। बाबा ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझ पर दया करो। यहां से मेरा गांव 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। अपने साथ मुझे भी घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान आपका भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त दैत्य का नाम तो सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूं, अपाहिज ने बताया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उनके एक हाथ में झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वो समझ गए थे वो अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे और इसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से वो चिल्लाए, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़े को रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगे। बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह रुक गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देख रहे थे मानो बकरा कसाई की ओर देख रहा हो। बाबा ने कहा, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, मगर खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे मना नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने कभी नहीं कहना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। उसने सोचा था उस घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, लेकिन ये क्या? बाबा भारती ने तो खुद ही कह दिया, इस घटना को किसी के सामने कभी नहीं कहना। आखिर इससे इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, तमाम अपना दिमाग जितना था सब दौड़ा लिया, परंतु
उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर में हार कर उसने अपनी आंखें बाबा के चेहरे पे गड़ा दी और बाबा से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, खड़क सिंह, लोगों को यदि ये घटना का पता चला तो वो किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। इतना कहते ही उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध कभी रहा ही ना हो। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से कितना प्यार था। इसे देखकर उनका चेहरा खिला रहता था। कहते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति में मन भी नहीं लगा। रखवाली करते रहे, मगर ये क्या, आज उनके चेहरे पे दुख की एक रेखा तक नहीं दिखाई दी और उन्हें केवल ये ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। वाह, ऐसा मनुष्य नहीं, ये तो देवता है। बाबा की उन शब्दों ने खड़ग सिंह के विचारों को बदल दिया और खड़ग सिंह ने घोड़े को वापस करना ही बेहतर समझा। रात के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, मगर बाबा के मंदिर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े दबे पांव धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा तो देखा फाटक खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती खुद लाठी लेके वहां पहरा दिया करते थे, लेकिन आज उन्हें किसी चोरी और डाके का डर नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वो चुपचाप सावधानी से फाटक बंद करते हुए बाहर निकल आए। इस समय खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती उठे और वो नदी किनारे अपने स्नान ध्यान की तरफ चले गए। जब वो स्नान ध्यान करके वापस आए तो अचानक उनके पांव अस्तबल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूर तक चलने से वो ठिठुक गए। उन्हें याद आया कि सुल्तान तो है ही नहीं, मैं किसके लिए वहां जा रहा हूं। थोड़ी ही देर में सुल्तान ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। हिनहनाहट की आवाज सुन के बाबा भारती के रोए रोए में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। अब बाबा भारती आश्चर्य से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को देखा और गले से लगा लिया। सुल्तान सुल्तान कहने लगे और वो इस प्रकार रोने लगे कि पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपथपियां देते। इस समय बाबा के आंखों से आंसू ही आंसू निकल रहे थे। फिर वो मन ही मन संतोषजनक हुए और बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं ही समाप्त होती है। मैं फिर मिलूंगा आपके बीच ऐसी ही एक छोटी प्यारी कहानी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हाँ दोस्तों, एक बात तो कहना भूल ही गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहले पहुँचे। नमस्कार।